नमस्कार दोस्तों। आज जो बजट पेश हुआ है उसमें आपके लिए क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इसी के साथ स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और एनालिसिस करते हैं बजट क्या है और आपको क्या देना पड़ेगा, क्या सरकार आपको देगी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जिस चीज़ के लिए मैं रुका हुआ था, देखना चाहता था बजट में क्या आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक डेडिकेटेड वीडियो सुपर मोटर पे लाऊंगा और शायद वो कल या परसों में वीडियो जो है वो लाइव करूंगा, क्योंकि सुपर मोटर स्टार्टअप है और अगर आप स्टार्टअप में निवेश करते हैं तो आपके लिए काफी जो है वो फायदेमंद है। दूसरा, अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं और आपने निवेश किया हुआ है तो ये बजट आपके लिए भी बहुत कुछ कहता है। वो क्या कहता है, जैसे हमें स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक सेगमेंट है, अगर आप उसमें ट्रेड करते हो और आपको लॉस हो जाता है, उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अगर अगले साल आपको मुनाफा होता है तो वो आप सेट ऑफ कर सकते हो अपना लॉस। लेकिन क्रिप्टो में पैसा आपका, सब कुछ आपका, और अगर आपको लॉस होता है तो वो पैसा आपका गया और अगर प्रॉफिट होता है तो आपको सरकार को 30% टैक्स देना होगा। और लॉस के लिए, सेट ऑफ के लिए, कि अगर आपको नुकसान हो गया तो आपको किसी और सोर्स से इनकम हुई है तो आपका ये लॉस सेट ऑफ किसी भी इनकम से नहीं होगा। मींस अगर आपको बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से आपको प्रॉफिट है और आप पैसा निवेश करते हो क्रिप्टो में आपको लॉस हो जाता है तो जो आपकी बिजनेस इनकम है या जो आपकी पर्सनल इनकम है या आपकी किसी भी तरह से जो इनकम है उस पर तो टैक्स बनेगा ही बनेगा। तो आप जो क्रिप्टो में आपको लॉस हुआ है उस ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को क्रिप्टो में लॉस हो गया तो मैं जो है अब टैक्स की मेरी देनदारी नहीं है। मतलब अगर आपको किसी भी सोर्स से इनकम पे प्रॉफिट हो रहा है उस पर तो आपको टैक्स देना ही देना है। लेकिन अगर आप कुछ पैसा क्रिप्टो में निवेश करते हो तो आपको उस पर क्या करना है, अगर प्रॉफिट होता है तो 30% टैक्स देना है, प्रॉफिट नहीं होता तो नुकसान आपका। वही अगर आप बिजनेस करते हो और आपको लॉस होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए तो आप उसको अपने जो इनकम से या प्रॉफिट से जो है वो सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये बड़ी चीज है जो आपको समझनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, सरकार क्या देती, मैं ये पहले से बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। दो चीजें बहुत चर्चा थी, आज सभी बजट को अच्छा बोल रहे हैं। जो चैनल कल तक एलटीसीजी हटाने की डिमांड कर रहे थे कि इससे क्या सरकार को 10,000 करोड़ ही मिलता है सालाना और इसके बदले बॉन्ड जारी कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और काफी डिमांड्स थी। 7 साल से पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी जो है फेरबदल नहीं किया गया। अब जीएसटी की कलेक्शन वो जबरदस्त दिखाएगी तो दोस्तों वो तो जबरदस्त होनी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखो कि साल में अमेजन और फ्लिपकार्ट कितनी सेल लगाती हैं। उस सेल में क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड से जो है बाइंग करते हो। आपको नॉर्मल, आप बाजार में जाओगे कुछ भी बाय करोगे आपको क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई नहीं बनेगी, लेकिन यहां पे क्या, हाथों हाथ आप जैसे ही बाय करोगे आपकी ईएमआई बनेगी। ईएमआई में आपकी जो इंस्टॉलमेंट जुड़ती है उस इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट जुड़ता है, कहने को तो वो इंटरेस्ट फ्री है लेकिन उसमें जीएसटी जुड़ के आता है, तो वो सरकार की इनकम है। इसके अलावा अंधाधुंध लूट बैंक वालों ने मचाई हुई है, उससे कोई दो राय तो बोल नहीं सकता। और अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो आप खाते को उठा के देखो, एक बार एनुअल स्टेटमेंट उठा के देखो तो आपको लगेगा कि अब तो बैंकों ने अंधाधुंध चार्जेस लगा दी हैं। दूसरा, अगर आपका चेक बाउंस होता है, पहले क्या था 10, 20, 50 रुपए लगते थे सरकारी बैंक में, अब तो वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तरह पैसे लेने लगे हैं। तो बैंकों का मुनाफा जो है इस दौरान तीव्र गति से बढ़ा है। फाइनेंस कंपनियां, आपके पास खाने को कुछ है या नहीं है, आप किस्त दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपको पेनल्टियां लगा के, सरचार्ज लगा के अपना मुनाफा कहीं से कहीं पहुंचा दिया। और वही चीज जो है आपको कलेक्शन में देखने को आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड का उठा के देखोगे, स्टेटमेंट उठा के देखोगे, फिगर उठा के देखोगे तो कई हजार करोड़ के जो क्रेडिट है वो टेक ऑफ हुआ है ड्यूरिंग सेल्स। इसके अलावा एक और पैरामीटर पे बात करना चाहूंगा, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, मुझे आज तक ये नहीं चीज समझ आई आत्मनिर्भर भारत क्या है।
और आत्मनिर्भर भारत नौकरियां कैसे जनरेट करेगा? क्या ये कोई बिजनेस होगा, क्या होगा? एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जितने आप शार्क टैंक में शार्क बैठे हुए देख रहे हो, वो शार्क क्या है? आप एक बार उनकी हिस्ट्री देखोगे, जो अपने आपको बोट का शार्क कहता है, जो आपको शुगर कॉस्मेटिक का शार्क कहता है, दोस्तों वो सारे जो है मेड इन चाइना का प्रोडक्ट। मैं पूरा एनालिसिस कर रहा था, बोट का क्या है, बोट मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो मेड इन चाइना है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट से 85% सेल है। और कोविड के दौरान जैसे हर किसी को जरूरत पड़ी, तो हर आदमी एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे भी हम गरीब मुल्क हैं, इस पे कभी बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो गरीब मुल्क होने की वजह से हमने सस्ते हेडफोन, आईपैड, ईयरपैड जो भी है वो चाहिए थे, तो वो बोट ने आपको प्रोवाइड किए। चाइना से 200 रुपए का लेके आपको 1000 रुपए का दिया, क्योंकि मैं चाइना की मार्केट से अच्छी तरह परिचित हूं। तो वहां से 100-150 रुपए का एयरपॉड आपको अच्छे तरह से मिल जाता है, जो बढ़िया क्वालिटी का हो तो 250 में मिलता है। वही आपको 5000 रुपए एमआरपी दिखा के 1000 रुपया 999 रुपए के हिसाब से जो है टेक ऑफ कराया गया। सबकी रिक्वायरमेंट थी और सबने लिए, ऐसे ये लोग जो है बड़े बने। और ये कैसे मेक इन इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उसके बाद 48,000 करोड़ जो है पीएम आवास योजना में आए। उसके बाद बताया गया पीएलआई स्कीम, जिसके ऊपर परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, इस स्कीम को सरकार बड़ी जोरों शोरों से जो है प्रचारित करी है। और बताया गया इसमें 41 लाख जो है, टोटल 60 लाख नौकरियां सरकार पैदा करेगी। पिछले सालों में कितनी हुई पता नहीं, आगे कैसे करेंगे उसका भी पता नहीं। तो कैसे होगा, क्या होगा? आपको इनकम टैक्स, जिसमें 7-8 सालों में कोई भी चेंज नहीं है, कुछ चीजों में जो है कैपिटल गुड्स पे सब्सिडी हटी है, कुछ पे बढ़ाई गई है। कुल मिला के बजट जो है एक नॉन इवेंट की तरह था। लेकिन ये बजट था किसके लिए? ये बजट था दोस्तों, ये उनके लिए था जिनके पास पैसा है, और उनको टैक्स का बोझ दिया गया, क्योंकि राहत किसी तरह से दी नहीं गई। अब क्रिप्टो पे एक चीज तो बात तय हो गई कि सरकार जो है जल्दी अब कोई प्रतिबंध नहीं लाएगी। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, और उन सभी यूट्यूबर थे जिन्होंने पहले ये बताया था कि ऐसे ऐसे खबरें आ रही हैं, और उन मीडिया हाउसेस से अब आप उनको भी जो है टैग करो ट्विटर पे, उनसे क्वेश्चन पूछो उनको किस सोर्स ने ये दिया था, किस सोर्स ने बताया था कि जब पिछला बजट सेशन गया है, जो पिछला पार्लियामेंट का सेशन गया है, उसमें क्रिप्टो पे प्रतिबंध आ रहा है। सबने इस चीज को जोर शोर से प्रचारित किया था। अब प्रतिबंध कहां पे है? वेयर इज द बैन नो? अब तो सरकार अपनी डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो पे जो है ब्लॉकचेन पे काम करने की बात कर रही है, और बता रही है कि ब्लॉकचेन से आने वाले समय में काफी नौकरियां जो है वो पैदा होंगी। कैसे होंगी मुझे अभी इस चीज के बारे में पता नहीं है। हाँ, अगर कंट्री में ब्लॉकचेन एनएफटीज के ऊपर काम हुआ और तो आपको जरूर यहां पे जो है अब इंडिया लीड करते हुए आगे नजर आएगा। और एक चीज अच्छी है, एक जो बादल थे वो छट गए। मेरे काफी दोस्त परेशान है कि अब क्रिप्टो पे जो है वो टैक्स लगेगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूं, आज आप देखो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आई है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्रिप्टो जो है ये बड़े प्लेयर्स की गेम है, मेरे आपके लेवल की गेम नहीं है। बड़े प्लेयर्स जब चाहेंगे इसको उठाएंगे, जब चाहेंगे डंप मारेंगे। इंडिया जैसी कंट्री से आज इतनी बड़ी खबर आई है कि यहां पे शायद वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने हिंट दिया है क्रिप्टो को रेगुलराइज करने का, टैक्स लगा के। लेकिन आज आप किसी कॉइन में मार्केट में बढ़त बढ़ते हुए नहीं देखोगे। आज आपने नहीं देखा कि मार्केट्स ने उछाल लिया है। क्यों नहीं लिया? अगर ये इतनी बड़ी न्यूज थी, क्यों नहीं लिया? सिंपल एक रीजन, क्योंकि अभी मार्केट जो है डंप फेज में है। अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट को डंप कर रहे हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे इसको पंप करना, क्रिप्टो पंप नहीं होगा। और अगर वो पंप नहीं होगा तो मेरे को और आपको चाहे कोई भी रेगुलेशन आ जाए कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर 30% टैक्स देके अगर हमें फायदा होता है तो मुझे नहीं लगता कि कल को कोई दिक्कत होगी। अब हम खुल के जो है इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश कितना करना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 50% निवेश आपका जो है वो स्टॉक मार्केट में होना चाहिए किसी भी रूप में, 25% से 25% क्रिप्टो में होना चाहिए, और 25% कम से कम स्टार्टअप्स में होना चाहिए। और स्टार्टअप्स में पोटेंशियल है। आप देखो कि जो शार्क टैंक आप प्रोग्राम देख रहे हो, या वैसे तो ये वर्ल्ड में हर कंट्री का एक अपना प्रोग्राम है, इंडिया में अभी शुरू हुआ है। लेकिन यहां से आपको एक चीज समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो अपने पैसे को कैसे बढ़ाते हैं? स्टार्टअप्स में पैसा लगा के। अब स्टार्टअप किस में पैसा लगाना चाहिए?
यूं तो काफी स्टार्टअप्स हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन एक आपका अपना स्टार्टअप है जो मैंने शुरू किया हुआ है, सुपर मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी आने वाले टाइम में सरकार की और भी फोकस रहने वाला है, और इस तरह से मुझे लग रहा है कि अगर इसमें निवेश किया जाएगा तो आपको भरपूर फायदा हो सकता है। निवेश कैसे करना है, क्या करना है, फर्स्ट फेज में जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए उनका कंप्लीट प्रोसेस हो गया हुआ है, अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आध दिन में शायद दोबारा से ओपनिंग्स होंगी कुछ नई इंसेंटिव्स के साथ। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करने की कोशिश करोगे, और जरूर सुपर मोटर्स जो एक स्टार्टअप है, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, उसमें फायदा उठाने की कोशिश करोगे। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यह था बजट के ऊपर मेरा एक स्पेशल एनालिसिस वीडियो, और इसीलिए मैं रुका हुआ था कि क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर मुझे जो है क्लैरिटी चाहिए थी। अब जो हमारे 3 कॉइन हैं, अब ये लग गया कि अब हम तैयार हैं उन कॉइन्स को भी आगे साथ लेके चलने के लिए, स्टार्टअप को भी लेके चलने के लिए, और आप सभी के सहयोग से उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सभी के लिए जो है वेल्थ क्रिएशन का काम करेंगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के कड़ी से कड़ी मिला के आने वाले समय में अच्छा पैसा जो है इस इकॉनमी से जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर फॉलो करना मत भूलना, और जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे भी मेरे साथ जो है जुड़ सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।